एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का एक परीक्षण लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक आम देता हूँ और तुम्हें इसे समान रूप से दो लोगों के बीच बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों को आधा आधा मिलना चाहिए, फिर भी दोनों को लगे कि उन्हें पूरा आम मिला है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। मैं इसे तुरंत कर दूंगा। बीरबल ने उस आम को लेकर पहले उसकी एक आधी फाक काटी। फिर वह अकबर की ओर मुखातिब हुआ और बोला, जहांपनाह, इस आधे आम को मैं उन दो लोगों के बीच बांट दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक बात साफ करनी होगी। अकबर ने पूछा, वो क्या बात है बीरबल? बीरबल ने कहा, अगर मैं आधे आम को भी इस तरह बांट दूं कि दोनों को बराबर हिस्सा मिले, तो भी दोनों को लगेगा कि उन्हें आधा ही मिला है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एक व्यक्ति को आम की फाक और दूसरे को उसकी गुठली दे देता हूँ। गुठली को बोने पर वह नया आम देगा और इस प्रकार उसे पूरी आम की संतुष्टि मिलेगी। अकबर ने यह सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने मेरी चुनौती को अनोखे ढंग से हल किया है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी चतुराई और समझदारी से हल किया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि सच्ची बुद्धिमानी हर स्थिति का समाधान ढूंढ सकती है, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो। बीरबल की कहानियां हमें जीवन में समझदारी और व्यावहारिक सोच का महत्व सिखाती हैं, जो हर समस्या का हल निकालने में सहायक होती हैं। का दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे सके। अगर कोई इन सवालों का सही जवाब दे देगा तो मैं मान लूंगा कि वह सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और विद्वान से कहा, बीरबल तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। विद्वान ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि एक दिन सभी को मरना है। यह ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। विद्वान ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज नींद है। जब इंसान थका हुआ होता है तो उसे नींद से मीठी कोई चीज नहीं लगती। विद्वान ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अधिक वजनदार चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे वजनदार चीज वचन है। जब इंसान किसी से वचन देता है तो उसे निभाना एक भारी जिम्मेदारी होती है। विद्वान ने बीरबल के सभी जवाब सुनकर अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा, आपका दरबारी वास्तव में सबसे बुद्धिमान है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विद्वान को सम्मानित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा सच मृत्यु है, सबसे मीठी चीज नींद है और सबसे भारी चीज वचन है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक दिन अकबर के महल में एक कीमती हार चोरी हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया, लेकिन कोई चोर का पता नहीं चला। दरबार में सभी लोग परेशान थे और अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाकर इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों और महल के नौकरों को एकत्र किया और कहा, जो भी इस चोरी में शामिल है उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूँ कि आप अपनी गलती मान लें, वरना परिणाम बुरे होंगे। कोई भी आगे नहीं आया। तब बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, चोर को पकड़ने का एक आसान तरीका है। मैंने एक जादुई छड़ी मंगाई है।
हर किसी को यह छड़ी पकड़नी होगी। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी आधी इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोग घबरा गए, लेकिन बीरबल ने सभी को छड़ी पकड़ने के लिए कहा। सभी ने बारी बारी से छड़ी पकड़ी और रात बीत गई। अगले दिन बीरबल ने सबकी छड़ियां मापी। उसने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी वास्तव में आधी इंच छोटी हो गई थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, तुम ही चोर हो। तुमने डर के मारे छड़ी को आधी इंच काट दिया ताकि यह लंबी न हो जाए। चोर ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली और चोरी किया हुआ हार वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को सजा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाना मुश्किल है और चतुराई से काम लेने से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से यह साबित होता है कि हर मुश्किल का हल धैर्य और समझदारी से निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और अकबर से कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देना बहुत आसान है, लेकिन इसे समझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उत्तर सुनने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा शक्ति है। जब किसी व्यक्ति के पास मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो वह किसी भी मुश्किल काम को पूरा कर सकता है। अकबर को इस उत्तर पर संदेह हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, मैं इसे तुरंत साबित कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल एक साधारण से गरीब आदमी को दरबार में लाया। वह व्यक्ति काफी कमजोर और गरीब दिख रहा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने खड़ा किया और कहा, जहांपनाह, मैं इस आदमी से साबित करूंगा कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है। बीरबल ने उस आदमी से कहा, अगर तुम इस बड़े पत्थर को दरबार के बाहर खींच कर ले जाओगे तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। वह आदमी बहुत ही कमजोर था, लेकिन सोने के लालच में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पत्थर को खींचने की कोशिश करने लगा। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह पत्थर को दरबार के बाहर खींचने में सफल हो गया। अकबर ने यह देखकर बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस आदमी की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी इच्छा शक्ति ने काम किया। उसकी इच्छा थी कि वह सोने के सिक्के पाए और इसीलिए उसने अपनी सारी ताकत पत्थर को खींचने में लगा दी। यही इच्छा शक्ति की ताकत है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उस गरीब आदमी को इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इच्छा शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर इंसान की इच्छा मजबूत हो तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति से निकल सकता है और बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। हर दरबारी अपने अपने विचार दे रहा था। किसी ने कहा कि बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना सबसे बड़ी मूर्खता है, तो किसी ने कहा कि अपनी मेहनत से कमाए धन को दूसरों पर व्यर्थ में लुटाना मूर्खता है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल एक बैलगाड़ी लेकर दरबार में आया और उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपको सबसे बड़ी मूर्खता दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ चलिए। अकबर और दरबारी बैलगाड़ी में बैठ गए और बीरबल उन्हें शहर की सैर कराने लगा। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बड़े भारी बोझ को अपनी पीठ पर लादे हुए चल रहा था, जबकि उसके पास एक गधा खड़ा था। अकबर ने हैरानी से पूछा,
यह आदमी गधे के होते हुए भी खुद बोझ क्यों ढो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जब उसके पास गधा है जो बोझ उठा सकता है, तो इसे खुद तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? अकबर और दरबारियों ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह वाकई सबसे बड़ी मूर्खता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हमारे पास सुविधाएं और संसाधन होते हैं, तो उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल न करना मूर्खता है। अक्सर हम बिना वजह मुश्किलें उठा लेते हैं, जबकि सरल समाधान हमारे सामने होते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि एक बकरी और बाघ एक साथ रहें और बकरी को कोई नुकसान न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मुमकिन है, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अगले दिन बीरबल एक बकरी और एक बाघ लेकर आए, लेकिन बाघ को एक पिंजरे में बंद कर दिया। बकरी को पिंजरे के बाहर छोड़ दिया गया। अब बकरी और बाघ एक ही जगह पर थे, लेकिन बाघ बकरी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि वह पिंजरे में था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह तरीका दिखाता है कि दो विपरीत स्वभाव के लोग भी साथ रह सकते हैं, अगर उनके बीच सीमाएं और नियम तय कर दिए जाए। बाघ और बकरी दोनों साथ में हैं, लेकिन बकरी सुरक्षित है क्योंकि बाघ अपनी सीमाओं में है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे फिर से यह सिखाया कि किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए बुद्धि और सही दृष्टिकोण जरूरी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सही नियम और सीमाओं के साथ दो विपरीत स्वभाव के लोग भी एक साथ रह सकते हैं। हमें जीवन में अनुशासन और सीमाओं को समझने की जरूरत है, ताकि हर कोई सुरक्षित और खुशहाल रह सके। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब आदमी आया और उसने अकबर से शिकायत की, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानता। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस आदमी के पड़ोसी को यहाँ लाओ और इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने उस आदमी के पड़ोसी को बुलाया और दोनों से पूछताछ की। दोनों ही अपनी अपनी जमीन के मालिक होने का दावा कर रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक खास तरीका अपनाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने आधी रात को दोनों व्यक्तियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि इस जमीन का मालिक कौन है, लेकिन सबसे पहले हम इस जमीन को आधा आधा बांट देंगे। यह सुनते ही पहला व्यक्ति खुश हो गया, जबकि दूसरा व्यक्ति घबरा गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, जमीन को आधा मत करो। यह जमीन उसी की होनी चाहिए जो इसे सही तरीके से उपयोग कर सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली मालिक है। जो व्यक्ति अपनी जमीन का टुकड़ा भी नहीं चाहता और उसे सुरक्षित रखने के लिए जमीन छोड़ने को तैयार है, वही इसका असली मालिक है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और सही व्यक्ति को उसकी जमीन लौटाई। गलत व्यक्ति को उसकी झूठी बात के लिए सजा दी गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी छिपी नहीं रहती। सही व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय के लिए तैयार रहता है, जबकि झूठे लोग खुद ही पकड़े जाते हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस बार कुछ नया और मजेदार देखना है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को ऐसा काम दो जिसे वह पूरा करे और फिर उसे अनोखा इनाम मिले। बीरबल ने अकबर की इच्छा का आदर किया और कुछ समय के बाद एक गरीब आदमी को दरबार में बुलाया। उसने उस गरीब आदमी से कहा, तुम्हें राजा अकबर की इच्छा पूरी करनी है। अगर तुम इस शर्त को पूरा करोगे
तो तुम्हें राजा से अनोखा इनाम मिलेगा। आदमी ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने उसे एक लकड़ी का चम्मच दिया और कहा, तुम्हें इस चम्मच को पूरे शहर में लेकर घूमना है, लेकिन इस पर रखा हुआ तेल गिरना नहीं चाहिए। आदमी ने चम्मच लिया, उसमें थोड़ा तेल डाला और बहुत ध्यान से शहर के चारों ओर घूमने लगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि एक भी बूंद तेल न गिरे। वह कई घंटे बाद दरबार में वापस आया और खुशी खुशी कहा, जहांपनाह, मैंने चम्मच का तेल बिना गिराए पूरे शहर का चक्कर पूरा किया। अकबर ने उसकी मेहनत को देखा और बीरबल से पूछा, तो अब इसका इनाम क्या होगा? बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया कि उसने शहर में क्या देखा। फिर बीरबल ने उस आदमी से पूछा, जब तुम शहर में घूम रहे थे तो क्या तुमने बाजार में कोई खास चीज देखी? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान तेल पर था, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इसने अपने काम पर इतना ध्यान दिया कि इसे शहर के सौंदर्य और बाजार का आनंद नहीं मिला। इसी तरह कभी कभी हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों पर इतना ध्यान देते हैं कि हम बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उस आदमी को इनाम देकर उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मेहनत भी जरूरी है, लेकिन जीवन का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना और जीवन की खुशियों का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो बड़ी खुशियों और महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। एक दिन अकबर के दरबार में हंसी मजाक का माहौल था। अकबर ने बीरबल से मजाकिया अंदाज में पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं तुरंत ऐसा कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो अपनी गधे पर बैठने के बजाय पैदल चल रहा था और गधा खाली चल रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पहला मूर्ख है। इसे गधा दिया गया है जो उसे ले जा सकता है, लेकिन यह खुद पैदल चल रहा है। अकबर हंस पड़े और दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने अपनी टोपी इस पेड़ पर टांगी थी, लेकिन अब मुझे वह नहीं मिल रही। मैं उसे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा। बीरबल ने फिर से अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, यह दूसरा मूर्ख है। उसने अपनी टोपी पेड़ पर टांग दी और अब खुद ही उसे उतारने में परेशान हो रहा है, जबकि वह बस थोड़ा ऊपर खड़े होकर आसानी से उसे ले सकता है। अकबर ने फिर से हंसते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी कुएं में झांक रहा है और परेशान दिख रहा है। अकबर ने उससे पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है और मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तीसरा मूर्ख है। इसे रस्सी या कोई और साधन लाकर पगड़ी निकालनी चाहिए, लेकिन यह बस झांकने से उम्मीद कर रहा है कि पगड़ी बाहर आ जाएगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और जोर से हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सही मूर्ख ढूंढे। तुम हमेशा हमें हंसाने और सोचने पर मजबूर कर देते हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे काम करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमें अपने साधनों का सही उपयोग करना चाहिए और स्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की, जहांपनाह,
मेरे पड़ोसी ने मेरा घर हथिया लिया है। मैंने उससे कहा कि यह घर मेरा है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। कृपया मुझे न्याय दिलाए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले को तुम ही सुलझाओ और सही न्याय करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ है? व्यापारी ने उसे बुलवाया। पड़ोसी ने आते ही कहा, यह घर मेरा है। मैंने इसे कई साल पहले खरीदा था। अब यह मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हम इस घर के मालिक का फैसला एक खास तरीके से करेंगे। दोनों को मैं एक एक दिन के लिए घर का मालिक बना देता हूँ। जो व्यक्ति इस घर की सबसे अच्छी देखभाल करेगा और इसे सजाएगा, वही असली मालिक होगा। दोनों लोग तैयार हो गए। पहले दिन व्यापारी को घर दिया गया। उसने घर को अच्छी तरह साफ किया, सजाया और हर चीज को अपनी जगह पर ठीक कर दिया। अगले दिन पड़ोसी को घर दिया गया, लेकिन उसने घर में कोई बदलाव नहीं किया और वैसे ही छोड़ दिया। जब दोनों दिन बीत गए, बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी ही असली मालिक है। उसने घर की देखभाल की, उसे सजाया और उसे अपना समझा। अगर यह घर पड़ोसी का होता तो वह भी इसकी देखभाल करता। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को उसका घर वापस दिला दिया। पड़ोसी को झूठ बोलने की सजा दी गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो चीज हमारी होती है, उसकी हम सही से देखभाल करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी कभी छिपी नहीं रहती और सही व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलता है।